नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ। आई होप आप सब अपने घर में सेफ़ हैं, आपकी फैमिली सेफ़ हैं, आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें, घर पर ही रहें और पूरे प्रिकॉशंस लें। आज की पिक कार्ड रीडिंग है मई 2021। देखेंगे मई कैसा रहेगा आपके लिए। उसके लिए हमारे पास 4 पाइल्स हैं। पाइल 1 है डायमंड, पाइल 2 है एक्वामरीन, पाइल 3 है एम्बर एंड पाइल 4 है एमराल्ड। इन चारों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। वो पाइल सिलेक्ट करें जो आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ ड्रॉ करती है। अगर आपको 2 पाइल्स पसंद आती हैं तो आप 2 पाइल्स भी देख सकते हैं और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के लिए आगे वीडियो में एक क्लिप दिया है जहां पर आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं और कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। वहाँ से अपने टाइम स्टैम्प्स नोट करके आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं अपनी पाइल पर और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर कीजिए फॉर मोर एंड मोर गाइडेंस। अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 जिन्होंने चुना है डायमंड, लेट्स सी में कैसा रहेगा आपके लिए। फ्रॉम द टैरो डेक हमारे पास है हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। हैंगमैन से पता चलता है कि थोड़ा स्टैंड स्टिल सा लग सकता है में, स्पेशली बिगिनिंग। ठीक है, आपको लगेगा कि चीज़ें रुक गई हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, बट ये टाइम है कि आप एक पॉज लें, पॉज एंड रिव्यू करें अपने प्लान्स को, चीज़ों को, जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए, जो स्टकअप सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अलग तरीके से सिचुएशन को देखें। सिचुएशन के बीचों बीच बैठ कर सिचुएशन का सल्यूशन नहीं निकलेगा। सिचुएशन को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसका सल्यूशन निकलेगा। और ये टाइम इस चीज़ का भी है कि आपको अपने बारे में, दूसरों के बारे में, लाइफ के बारे में, अपने सोल के बारे में बहुत एनलाइटनमेंट होगी। एनलाइटनमेंट मतलब आपकी इससे आंखें खुल जाएंगी, आपको ज्ञान होगा, आपकी विजडम बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको कितने सवाल हो सकते हैं आपके अंदर जिसका आपको जवाब मिलेंगे, बट उन जवाबों को सुनने के लिए, देखने के लिए, महसूस करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप चीज़ों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें, एक सरेंडर मोड से देखें। सरेंडर मतलब कि जब हम अपने आप को हर चीज़ के लिए ओपन कर लेते हैं, हम लोग रिजिड नहीं रहते कि नहीं मैं इसी दायरे में रहूँगा या रहूँगी। हम ओपन कर लेते हैं कि कम वॉट में, जो होना है हो जाए, जो सही है वही होगा। दैट फेथ एंड हैंगमैन से पता चलता है कि डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग कमिंग अप, लेकिन उस न्यू बिगिनिंग से पहले पॉज है ताकि आप चीज़ों को रिव्यू कर सकें और अपने पास्ट की मिस्टेक्स दोबारा ना दोहराएं। वही बात है कि पास्ट की मिस्टेक्स ना रिपीट हों, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना अप्रोच थोड़ा चेंज करें, कुछ डिफरेंट करें। डिफरेंट का मतलब ये है कि कुछ यूनिक, दूसरों को फॉलो करने की जगह अपना खुद का तरीका निकालो सिचुएशन से, लाइफ से डील करने का। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो तरीका तभी पता चलेगा जब आप एक पॉज मोड में आएंगे, भागना बंद करके थोड़ा ठहरेंगे, सांस लेंगे और एक विचार करेंगे उसके ऊपर गहराई से। देन 3 ऑफ पेंटिकल शोज़ कि फिर आप जो स्टेप लेंगे उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, दूसरे लोगों की हेल्प मिलेगी। ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी आपके आसपास के लोग आपको हेल्प करेंगे इन वर्किंग थिंग्स आउट। एंड आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है, हो सकता है आप किसी और की हेल्प भी करें, क्योंकि इट्स अ गिव एंड टेक एनर्जी, इट्स अ वेरी friendly teamwork energy, 3 of Pentacles. And but definitely there's so much of growth,
ग्रोथ, एक्सपेंशन, अबंडेंस हर तरीके से, एंड हैप्पीनेस। काफ़ी चांसेस हैं, कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, क्रिएटिव हाथ का काम कुछ कर सकते हैं। एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, जो शोज़ की आपको सक्सेस मिलेंगी और काफ़ी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, प्राउड फील होगा आपको। और इतना आपने काम नहीं किया जितना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो जैकपॉट मिल गया मुझे। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएंगी। ग्रैटिट्यूड ज़रूर अपने ध्यान में रखें। जितना शुक्राना करेंगे, जितना थैंक यू बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उतना क्या, उससे ज़्यादा आपको रिसीव होगा। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट है, इमोशनल पीस है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। देन लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो रही है यहाँ पर, तभी यूनिवर्स बोल रहा है कि थोड़ा ठहर जाओ। क्योंकि जब हमारी हीलिंग होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बॉडी को पूरा रेस्ट दें, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा चेंजेस चल रहे होते हैं। तो उस टाइम पे रेस्ट दो, ब्रीथ, काम योरसेल्फ डाउन। और इस टाइम तो वैसे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रेस्ट करो, आपकी हीलिंग हो रही है। अगर चीज़ें पॉज हो गई हैं तो स्ट्रेस नहीं लेना, इट इज़ फॉर योर ओन गुड, आपके भले के लिए है, आपको सही रास्ते पर लाने के लिए। हो सकता है अभी तक आप भटके हुए थे, जो इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी उधर भाग। अब बैठ जाओ और फिर अब जो ट्रैक पकड़ोगे वो सही पकड़ोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले रेस्ट, फोकस योर एनर्जीज, ठीक है। एनर्जीज बहुत स्कैटर रखें, फोकस करो ताकि वो एक जगह, मतलब तीर निशाने पे लगे। देन वी हैव फुल मून इन एक्वेरियस एंड फुल मून। दो तो फुल मून आ गए। फुल मून्स बेसिकली शो क्लाइमैक्स, एंडिंग, एंड वो पहले दिख रहा है कि कोई साइकिल एंड हो रही है, कुछ फिनिश हो रहा है। अब ये जो कंप्लीट हो रहा है, अब इसको कंप्लीट में एक बात है कि जो आपका काम था ना कंप्लीशन में, वो आप कर चुके हो। अब बाकी काम यूनिवर्स का है। तो जो रिज़ल्ट वाली बात है वो यूनिवर्स की है। तो अब आपको वेट करना है, वेट करो, आराम से वेट करो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब बारी है रिसीव करने की, ठीक है, विद दिस एंडिंग। और शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, मतलब कि ये टाइम आ गया है कि आप दूसरे लोगों के हिसाब से अपने आप को ढालने की जगह अपने असली पर्सनालिटी में स्टेप इन कर जाएं, अपनी लाइट में स्टेप इन कर जाएं। क्योंकि आपके जो आपको लगता है ना कि मेरे अंदर ये डिफरेंट है, कि मेरी सोच अलग है, और उससे ज़्यादा शायद आप अपनी सोच को दबा लेते हो, छिपा लेते हो, सामने नहीं लाते हो। वो डिफरेंट एज इन वो यूनिक है, वो आपको स्पेशल बनाती है, और उसको सामने लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को छुपाओ मत, दबाओ मत। ये सब यूनिवर्स के गिफ्ट्स हैं आपको, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको किसी पर्पस से दिए हैं, उनको छुपाने के लिए नहीं दिए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए दिए हैं। बट अपने गिफ्ट बाहर निकालने से पहले आपको अपने आप से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप से कनेक्ट होने के लिए आपको थोड़ा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको थोड़ा पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जीज एकदम ब्लॉक हो रखी हैं क्योंकि बहुत स्कैटर हो रखी हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ब्रीथ करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो एनर्जीज फ्लो में आ जाएंगी, और अपने आप जो अंदर इतना पिटारा है गिफ्ट्स का, इट्स लाइक ट्रेजर है आपके अंदर ही, वो बाहर निकालने का टाइम आ गया है। बाकी सरेंडर टू द डिवाइन, अपना काम करो, रिजल्ट्स भगवान पे छोड़ दो। देन वी हैव सपोर्ट एंड बिल्डर। सपोर्ट, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट मतलब ये भी कि आपके जो आसपास लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली, पीपल अराउंड यू विल सपोर्ट यू। आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी इन दिस ट्रैक ऑफ योर्स। बिल्डर से मुझे लगता है आप कुछ लोग कुछ लिटरली बिल्ड करने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं। अब ये बिल्डिंग भी हो सकती है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ये कोई आर्ट वर्क हो सकता है, ये कोई ड्रीम हो सकती है,
जिसको आप बिल्ड कर रहे हैं। ये कोई आइडिया हो सकता है, इनोवेशन हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं और बहुत ठोस, बहुत स्ट्रॉन्ग, और उससे आपको एक अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा एकम्प्लिशमेंट, सेटिस्फैक्शन फील होगा, क्योंकि वो कंप्लीट करेंगे आप। वेरी नाइस। हो सकता है ये जो कंप्लीशन हो रहा है, ये कोई प्रोजेक्ट ही आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, बट अगेन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रेस्ट भी करें, क्योंकि हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि कुछ अड़चनें आ रही हैं, हो सकता है कि आपको एक दूसरा अप्रोच लगानी है उस अड़चन को सॉल्व करने के लिए, और उस अप्रोच की तरफ पहुंचने के लिए आपका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन पावर आपको मैसेजेस देगी, वो रिक्वायर्ड हेल्प देगी in order to clear the obstacles. Then finally we have inner peace. Surrender to inner peace, surrender worry, and surrender to success. Wow. So surrender to inner peace and surrender worry same meaning है कि अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पीस चुन लो या आप चिंता चुन लो। भलाई इसमें कि आप पीस को चुने। एंग्शियस होने की जगह, टेंशन लेने की जगह रिलैक्स करो, ब्रीथ करो एंड बिलीव कि सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप ब्रीथ करेंगे ना, तो आपके आसपास के लोगों में भी एक अच्छी वाइब्रेशन जाएगी। तो जब आसपास और अंदर एक अच्छी एनर्जी फ्लो करेगी, तो अपने आप चीज़ें बनती जाएंगी। टेंशन लोगे तो हर तरह से एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, उससे फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए रिलैक्स, ब्रीथ। देन वी हैव सरेंडर टू सक्सेस। यूनिवर्स आपको बहुत अबंडेंस दे रहा है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस दे रहा है, और इट्स लाइक एक न्यू पाथ, न्यू डोरवे आपके लिए खुल रहा है। पीछे अपने फेलियर्स पर, ब्लॉकेजेस पर देखना छोड़ दो, आगे देखो, बड़ा सोचो एंड बी विलिंग टू रिसीव। लाइक आई सेड, दौड़ के चेज़ करने की जगह बैठो और रिसीव करो, ना प्रसाद की तरह मिल रहा है आपको। सो बी ग्रेटफुल, इट इज़ द टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड। पाइल 1 आपके लिए। सो यही था आपके लिए फॉर मे। आई होप रीडिंग आपको हेल्प की, मैसेजेस रेजोनेट हुए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलेंगे हम अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव एंड लाइट टू यू, बाय। पाइल 2 जिन्होंने चुना है एक्वामरीन, देखते हैं आपका मे कैसा रहेगा। सो फ्रॉम टैरो डेक वी हैव 7 of Wands, व्हील एंड 6 of Wands. सो आई फील दैट मे का महीना जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग। Destiny is going to play a major role, and by luck, it's a good destiny, good luck से आपको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल सकता है, एक विक्ट्री मिल सकती है, फेम मिल सकता है, एंड मतलब एक ऐसा कि आप जिस भी चीज़ की तरफ चल रहे हैं, आप यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड। आई सी दैट फ़िलहाल आप थोड़े डिफेंसिव मोड में हो सकते हैं, लेकिन वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ, एंड एक हेल्दी बाउंड्री आपने अपने आसपास क्रिएट की हुई है फॉर योर प्रोटेक्शन। बट देन विद 6 of Wands ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे 7 of Wands में ऐसे हाथ है, 6 of Wands में खुले हाथ हैं, और बीच में व्हील है जिसके हाथ ऐसे। सो आई फील दैट इन दोनों स्टेट्स में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आई फील कि बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना या बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं होना, बट एक फेयर ओपननेस रखनी है आपको, ताकि यूनिवर्स जो आपके लिए ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहा है उनको आप एंटरटेन करें। आप एकदम ही मुंह फेर लेंगे तो हो सकता है कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज़ भी हों आपके लिए जिन पे आपका ध्यान ना जाए, राइट। सो येस, अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम वेलकम करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो सक्सेस इंजॉय कर सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं ट्रूली। ओके, एंड दिस कैन बी इन एनी केस, चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो रही है, चाहे आपके करियर की बात हो रही है, चाहे आपके पर्सनल ग्रोथ की बात हो रही है, कुछ भी, बट यू रियली नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। इनर विजडम
अपना इनर विजडम, आपका जो समझदारी है, फेथ है, वो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि क्या एंटरटेन करना है, क्या एंटरटेन नहीं करना है। और दूसरी बात, विद सो मच ऑफ फायर एनर्जी आई फील दैट इट इज़ टाइम कि आप अपने पैशंस को फॉलो करें, फुल पैशन ज़ील मोड में आ जाएं एंड बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्लो में रहेंगी। देन let's see from the energy oracle cards we have the garden and the gate and man holding a heart. So काफ़ी लोगों के लिए लव लाइफ पर्सपेक्ट हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि गार्डन एंड द गेट आया तो इट कैन मीन 7 of wands, कि वही है कि आप अपने गार्डन में कंफर्टेबल हैं, सुंदर सा गार्डन है, आप बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर फिर भी एक डिलेमा है, बाहर जाऊं ना जाऊं। अब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटी आती है, क्यों नहीं, ट्रस्ट करके गेट खोल दो। आपको शायद ये डर है कि अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, बाहर निकल के कंफर्ट नहीं मिला तो, बट यू नीड टू ट्रस्ट एंड ओपन योर सेल्फ, ओपन फॉर ग्रोथ। यू नेवर नो आपको वो दरवाज़ा कहाँ ले जाए। सो बी ओपन, ताकि एनर्जी फ्लो कर सके। बैरियर्स लगा के एनर्जी का फ्लो रुक गया है, एंड दिस कैन स्पेशली मीन इन अ रोमांटिक पर्सपेक्टिव, कि हो सकता है आपने अपनी लव लाइफ में बैरियर्स लगा लिया कि नहीं, मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगी, एंड देन समवन कम्स टू यू, अच्छा भला इंसान है, जेन्युइन फीलिंग्स के साथ, एंड यू लाइक नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि मैं अभी जो पीसफुल जोन में हूँ, मैं उससे एक्सपेरिमेंट क्यों करूँ, मैं फालतू में क्यों एंटरटेन करूँ। बट यू नीड टू ट्रस्ट द व्हील, एंड आई फील दैट विद द व्हील राइट विद इन, जो भी अपॉर्चुनिटी लोग आपकी तरफ आएंगे वो यूनिवर्स के थ्रू आ रहे हैं, लाइक इट्स डेस्टिनी। हो सकता है कोइंसिडेंसेस पर कोइंसिडेंसेस हों, या एकदम वेरी रैंडमली यू मीट समवन, ठीक है, एंड इट कैन टर्न इनटू समथिंग वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप, बट उसके लिए पहले वो लीप ऑफ फेथ, वो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। एंड विद मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये कई लोगों के लिए एक पैशन पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है कि अपने पैशन, अपने हार्ट डिज़ायर्स, आप शायद कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप वो रिस्क नहीं लेने को तैयार हैं। आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अननेसेसरी मेरे को लोगों की बातें नहीं सुननी है, मुझे कोई फालतू में पंगे नहीं लेने हैं, मैं अभी भी तो सिक्योर ही हूँ, मैं क्यों इतना रिस्क लूँ, जस्ट बिकॉज मेरा दिल कुछ चाहता है करने को। करो, अपने दिल की करो, बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, यूनिवर्स आपके साथ है। Then let's see from the Numerology Oracle cards we have North, step out of your comfort zone, उस गार्डन से बाहर निकलो, and full moon in Taurus, your dreams need a practical plan. So then again, चाहे ये रिलेशनशिप कह लो, चाहे लव लाइफ कह लो, या करियर कह लो, प्रोफेशन, पर्सनल ग्रोथ, हार्ट डिज़ायर्स, एनीथिंग, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप जहाँ हो ना, आप वहाँ कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो। नाउ इट्स टाइम कि आप लाइफ को चांस दो, आपको सरप्राइज़ करने का, थोड़ा सा एडवेंचरस बनना अच्छा रहेगा। एंड आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ बड़े डिज़ायर्स होते हैं, या आपकी लव लाइफ को लेकर सकते हैं, आपके करियर को लेकर सकते हैं, बट यूनिवर्स कह रहा है कि सिर्फ उस गार्डन में बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकल स्टेप लें उसकी तरफ, वो दरवाज़ा खोलो, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल स्टेप। बी वेलकमिंग एंड स्टेप फॉरवर्ड, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल स्टेप आपके ड्रीम्स की तरफ। ओके, देन एंड प्लान, मेक अ प्रैक्टिकल प्लान, एंड देन आप बिल्कुल अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। Then we have heart's desires and energy healing. Wow, काफ़ी ज़्यादा heart energy चल रही है यहाँ पर। So I see that with the heart's desires कि angels आपको support भी कर रहे हैं और protect भी कर रहे हैं as your dreams become a reality. So dreams का काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है, इसी तरह आपको ड्रीम्स से भी कुछ मैसेजेस आ सकते हैं अपने, सो उनको ज़रूर ध्यान दें। और आपके जो सपने हैं, वैसे आपके जो गोल्स, ड्रीम्स हैं, उनकी तरफ भी आगे बढ़ने का टाइम आ गया है।
देन वी हैव एनर्जी हीलिंग। अगेन अपनी एनर्जी को हील करो। नेचुरली एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ हैं आप में। हो सकता है आप दूसरे लोगों को हील करें अपनी एनर्जी हीलिंग एबिलिटी से, या फिर सबसे पहले तो आप अपने आप को ही हील करें, ठीक है, थ्रू एनर्जी बैलेंसिंग, चक्रा बैलेंसिंग, योगा, हेल्दी डाइट, इन सब चीज़ों से अपने आप को बैलेंस करेंगे तो आप अपने लाइफ पर्पस से और ज़्यादा अलाइन हो जाएंगे। देन फाइनली वी हैव सरेंडर frustration and surrender your fear of change. So surrender frustration. So clearly आप अपने गार्डन में, जैसे हम कह रहे हैं गार्डन, उसमें कंफर्टेबल तो हैं लेकिन फिर भी एक फ्रस्ट्रेशन है अंदर, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन क्योंकि आपको लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वही है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अरे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि दरवाजे बंद किए हुए हैं, दरवाजे खोल दो तो हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस लेने की जगह थोड़ा काम हो, क्योंकि सेंटर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब क्या? एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी, गोल 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 फ्लो करने दो एनर्जी को, एंड यू गो विद द फ्लो। कुछ आता है तो उसको वेलकम करो, कुछ जाता है तो उसको जाने दो, ठीक है। एनर्जी को फ्लो करने दो, ब्लॉक मत करो, ठीक है। देन वी हैव सरेंडर ऑफ फियर ऑफ चेंज। आपको डर लगता है कि मैं इस कंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ, ये मुझसे छूट ना जाए, ये कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, चीज़ें चेंज ना हो जाए, ठीक है। बट यू नीड टू नो कि अगर कुछ चेंज होता है इट विल बी फॉर बेटर। चेंज होगा तो अच्छे के लिए होगा, वरना चेंज नहीं होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। बट उस फियर से आप अपने आप को चलना नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। चेंज इज़ ऑलवेज गुड। सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से कुछ नया करो, कुछ एक्साइटिंग करो, और अगर नहीं समझ आ रहा तो एटलीस्ट बी ओपन एंड वेलकमिंग कि यूनिवर्स आपके लिए जो करना चाहते हैं वो यूनिवर्स कर सके, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2। आई होप द रीडिंग हेल्प यू। मैसेजेस ने रेजोनेट किया कि तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लेट मी नो वीडियो कैसी लगी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलेंगे अगली बार। अपना प्लीज़ अच्छा से ख्याल रखो। लव एंड लाइक टू यू। बाय। पाइल 3 जिन्होंने चुना है एम्बर, ये नंबर 3 है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर मे। oops sorry so we have the devil, टेम्परेंस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। विद द डेविल एनर्जी मई की स्टार्टिंग में या शायद अभी ही बाय अप्रैल एंड आई फील आपको लग रहा हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी रुकी हुई हैं, स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, और रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, या बड़ा सफोकेटिंग सा हो गया है, ठीक है। एंड देन टेम्परेंस बताता है कि थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ एनर्जी होगा, लेकिन वो शिफ्ट ऑफ एनर्जी पहले आपकी तरफ से होना ज़रूरी है। मतलब कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इस सिचुएशन से डील करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम योर एंड। फ्रॉम योर एंड मतलब कि एक आउटकम पे ऑब्सेस होने की जगह, एक चीज़ पे रिजिड होने की जगह, अपने कंफर्ट जोन में ही रहने की जगह फ्लेक्सिबल हो जाएं, अडेप्टेबल हो जाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इट विल हेल्प जो सिचुएशन में एनर्जी ब्लॉक हो रखी है उस एनर्जी को फ्लो में लाने के लिए। एंड इस सिचुएशन में ऐसा बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नीड्स और जो लोग आपके आसपास हैं उनकी नीड्स में एक बैलेंस लाएं। अब हो सकता है आप शायद दूसरे के नीड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी नीड से, या अपनी नीड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दूसरे के नीड से। वॉट एवर द केस इज़, आपको दोनों में बैलेंस करना है और एक मिडवे निकालना ज़रूरी है, रादर दैन टेकिंग द एक्सट्रीम अप्रोच। तीसरी बात यहाँ पर ये भी है कि जब आप ये करते हैं फिर उसके बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स कि फिर उसके बाद आप एक क्लियर डिसीजन लेंगे, क्लियर एक्शन लेंगे। अभी आपको कुछ नहीं समझ रहा, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर जब ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ना, थोड़ा फ्लो आएगा, फिर आपको एकदम एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियर पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट कटिंग द नेगेटिविटी। स्पेशली एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक नो नेगेटिविटी, क्लियर है एकदम सिचुएशन। एंड ये भी ज़रूरी है कि एक
और एक बहुत रैशनल इंटेलिजेंट डिसीजन लिया जाएगा बाय यू, एक्शन लिया जाएगा बाय यू, एंड उससे लाइक एक आपके लिए एक पाथवे खुल सकता है, या आप एक डिसीजन लेंगे, एक स्टैंड लेंगे और एक बहुत क्लियर लॉजिकल ऑनेस्ट डिसीजन लेंगे। एंड विद द एस ऑफ सॉर्ड एनर्जी आई सी दैट उस डिसीजन तक आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, ऑनेस्ट ट्रूथफुल कम्युनिकेशन हो यहाँ पर, दैट विल ऑल्सो हेल्प। एंड देन आई ऑल्सो फील दैट अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का या किसी मैसेज का या कॉल का वेट कर रहे हैं या कुछ डिसीजन लेने का वेट कर रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले थॉट पे ना जंप करें, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रखें, हर पॉसिबिलिटी को देखें और फिर डिसीजन लें, रादर दैन एकदम से बस काम ख़त्म करने वाली बात करने की, क्योंकि अभी एनर्जी क्लियरली इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है। और यूनिवर्स हो सकता है, मतलब आपको हो सकता है टेम्पटेशंस ज़्यादा हो रही हैं, तो ज़रूरी है कि अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करें, पेशेंस रखें और फिर एक वाइज डिसीजन लें। यस, देन लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव 4th चक्रा एंड 7th चक्रा, तो ये हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा। सो कई लोगों के लिए विद द 4th चक्रा एनर्जी ये रिलेशनशिप लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है आप एक आउटकम पे, एक पर्सन पे, एक कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं, बट ये ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, बी पेशेंट एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, हर प्रोस्पेक्ट को इवैल्यूएट करें, अपनी एनर्जी को काम डाउन करें थोड़ा सा, विद डेविल एंड टेम्परेंस there is a need to improve your लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी थॉट प्रोसेस, हेल्दी फूड, हेल्दी दिनचर्या रूटीन को अपनाने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, एंड वो करेंगे उससे आपको विद 7th चक्र एनर्जी थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है टू द यूनिवर्स, इंस्टेड कि आप खुद कंट्रोल लेने लगें चीज़ों का, यूनिवर्स पे छोड़ो। यूनिवर्स विल गाइड यू एंड देन यू एक्ट, एक्शन आप ही का है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, एक्शन आप ही का है, लेकिन वो एक्शन क्या है, कैसे है, उसकी गाइडेंस आपको यूनिवर्स देगा, ठीक है। एंड देन 4th चक्रा पे कि बी ओपन टू लव, ठीक है। आप शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को जकड़ रहे हो, ठीक है, क्लोज कर रहे हो, कन्फाइन कर रहे हो। ट्रस्ट इन लव, एंड बाय लव आई ऑल्सो मीन ट्रस्ट इन द डिवाइन लव, कि ये मत सोचो कि डिवाइन पावर आपसे नफरत कर रही है, आपके साथ गलत कर रही है, नहीं। यू नीड टू ट्रस्ट दैट शायद डिवाइन पावर आपके भले के लिए कर रही है। सो एकदम आउटकम पे जंप मत करो, वेट, सी वेयर दिस टेक्स यू एंड देन टेक अ डिसीजन, ठीक है। देन हमारे पास है यूर ऑन द राइट पाथ एंड योगा। सो यूर ऑन द राइट पाथ का मतलब यही है कि एक्चुअली आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं, वो स्टक इसलिए हुई हैं ताकि क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप डाइवर्ट हो जाए, शायद आप डाइवर्ट हो गए, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रखो ताकि यूनिवर्स आपको वहाँ ले जाए, आपके अपने पाथ पर ही रखे, ठीक है। एंड विद द टेम्परेंस एनर्जी आई ऑल्सो फील कि एनर्जी बैलेंसिंग की, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़रूरत है। योगा भी आ गया हमारे पास, योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजिंग की डेविल एनर्जीज लाइक ब्लॉक, ठीक है। अब वो ब्लॉक जैसे शरीर एकदम जाम हो गया है, ठीक है, वो जाम हो गया है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, शरीर खुल जाएगा, स्पिरिट खुल जाएगी, एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा आपका। देन वी हैव फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी कार्ड्स फुल मून इन सजिटेरियस और न्यू मून इन एरीज। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फुल मून के बाद न्यू मून, मतलब एक एंडिंग और दूसरी बिगिनिंग हो रही है। अब अगेन फुल मून इन सजिटेरियस सेज लुक एट द बिगर पिक्चर, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप छोटी छोटी चीज़ों पे
टाइम ज़ाया करके, एनर्जी ज़ाया करके एंग्शियस हो रहे हैं। हालांकि अगर आप बड़ी पिक्चर को देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली सब सही है, सब सही है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है ताकि आप अपने हायर गोल तक पहुंच सकें। एंड देन वी हैव न्यू मून एरीज जो कि कहता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो डेफिनेटली एक एक्शन आपके एंड से ज़रूर होगा एंड वो सही टाइम पर होगा। उससे पहले थोड़ा सा एनर्जीज़ को फ्लेक्सिबल होने की, थोड़ा सा ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है ताकि आप जो एक्शन लें वो सही एक्शन ले रखें। बट डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है उससे आप खुद ही बाहर निकलेंगे, खुद ही एक्ट करके बाहर निकलेंगे और काफ़ी क्लियर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। उस डिसीजन से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर एस्पेक्ट को अपने सामने रखें और लुक एट द बिगर पिक्चर। सजिटेरियस एनर्जी ये भी कहती है कि अपने विजडम पर भरोसा रखें, यूनिवर्स के विजडम पर, यूनिवर्स गाइडेंस पर भरोसा रखें। वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली वी हैव सरेंडर टू जॉय एंड सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। अगेन हो सकता है सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट एक्चुअली किस कहता है कि बी ओपन टू पर्सपेक्टिव्स। हो सकता है आप सिचुएशन को सिर्फ एक नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे के नज़रिए से भी देखें ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली इस सिचुएशन के दो साइड्स हैं और एक और तरीका है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, या सिचुएशन क्या लाइफ भी, अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से अप्रोच करने का। स्पेशली रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो लव लाइफ या ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, बल्कि ज़रूरी नहीं है लव लाइफ हो, या आपका पेरेंट्स के साथ, किड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। उसमें ज़रूरी है कि आप अगले इंसान का भी पर्सपेक्टिव ध्यान रखें रादर दैन बीइंग वेरी रिजिड अपनी सोच को लेकर, एंड वो चीज़ आपको हेल्प करेगी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में। एंड देन फाइनली वी हैव सरेंडर टू जॉय। अगर आप बैठे बैठे वेट कर रहे हैं एक पॉजिटिव चेंज कब आएगा मेरी लाइफ में, पॉजिटिव चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे आप वेट कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप वो पॉजिटिव चेंज खुद लाएं बाय डूइंग समथिंग पॉजिटिव अपने दिन में। अपने दिन में कोई भी ऐसा काम करो, कुछ नया करो जो कि आपके फेस पे स्माइल ले आए, जो कि आपको दिल से खुशी दे, जिसको करके आपको सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है, वो करो। चाहे आपको मन नहीं कर रहा, बड़ा थकावट लगे, बट फिर भी अपने आप को पुश करो वो करने के लिए। आप जॉय को सरेंडर करेंगे तो जॉय आपके पीछे आएगा, खुशी आपके पीछे आएगी। तो लेकिन वो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस तो आपको ही लेना होगा। यस, सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 3 आपके लिए। आई होप रीडिंग आपको हेल्प की, मैसेजेस रेजोनेट हुए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिल्कुल फॉर मोर गाइडेंस। मिलेंगे अगली बार, तब तक अपने ख्याल रखिए अच्छे से। लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 4 जिन्होंने चुना है एमराल्ड, देखते हैं आपके मई का महीना कैसा रहेगा। हमारे पास है फ्रॉम द टैरो डेक द लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ, पार्टनरशिप नज़र आ रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ ये पार्टनरशिप रोमांटिक भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है। हो सकता है आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ प्रोफेशनल पार्टनरशिप करें या प्रोफेशनल पार्टनर के साथ रोमांटिक पार्टनरशिप में आ जाए। बट जो भी हो रहा है यहाँ पर, इट इज़ डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहा है। हो सकता है उन्हें किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी पार्टनरशिप में आ जाए, बिकॉज वी आर द 10 ऑफ कप्स। एंड स्पेशली इफ यू आर मैरिड तो फिर अपने स्पाउस के साथ पार्टनरशिप में कुछ काम करने के बहुत चांसेस हैं, या फिर अपने प्रोफेशनल पार्टनर से शादी करने के बहुत चांसेस हैं। बट डेफिनेटली देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रोथ, इमोशनल फुलफिलमेंट, बैलेंस एंड आई सी वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। कि अगर आपको पहले लगा था कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बट बेसिकली कंसर्न यही है कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अब अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से टाइम दे पाएंगे और इमोशनली सेटिस्फाइड भी रहेंगे। विद द लवर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आई सी दैट आपके सामने कुछ चॉइसेस रह सकती हैं इन द मंथ ऑफ मई, जिनके बीच में आपको चुनना पड़ेगा। तो चॉइस जो है प्लीज़ अपने दिल से लें, अपने चूज़ व्हाट यू लव। और अगर दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप प्यार करते हैं, दोनों चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है,
तो दोनों को आप बैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपको पूरी सपोर्ट भी मिलेगी उसमें। ऑल्सो विथ लवर्स जेमिनी एनर्जी है, तो आई फील दैट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहेगा रिलेशनशिप में। कोई भी बात है आप करो, कुछ भी आपको कंफ्यूजिंग लगता है, बॉदर करता है, आपको अगर मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको कमिटमेंट का समझ नहीं आ रहा है, आप बात करो। टॉक टू द पर्सन कंसर्न, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू पीपल यूर क्लोज विथ, क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। यस एंड अगर आप वैसे अपनी लाइफ को लेकर ही कंफ्यूजन है तो टॉक, कम्युनिकेट, स्पीक अच्छा रहेगा। और अगर आप कुछ बोलने से रिलेटेड काम करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा है। कोई एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। बट डेफिनेटली ऑल एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड, फ्लोइंग, हीलिंग एंड गुड पार्टनरशिप एनर्जी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। कोई भी रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, हर तरह के रिलेशनशिप के लिए, वर्क रिलेशनशिप, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा मई का आपके लिए। नाउ लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा, अगेन ब्लॉसमिंग अबंडेंस, abundance. So 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा, अगेन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बोलना बहुत ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट आप क्या बोल रहे हैं बट ऑल्सो सुन क्या रहे हैं। तो बोलो भी, सुनो भी, बी ओपन माइंडेड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी ऑनेस्ट। आपके किसी के लिए कोई फीलिंग्स हैं तो बोलो, फीलिंग्स नहीं है तो भी बोल दो, जानना है तो पूछ लो, बट बी ऑनेस्ट, लाइक बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी, ट्रूथ आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में और अबंडेंस अट्रैक्ट करने में, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ अबंडेंस एंड वन मोर थिंग कि चॉइसेस रहेंगी, सो ट्रस्ट कि आप जो अबंडेंस डिज़र्व करते हो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप बस अपना सच बोलो, जस्ट स्पीक योर ट्रूथ एंड रेस्ट विल ऑल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। बाकी सब यूनिवर्स संभाल लेगा। आपका काम है सच्चा रहना टू योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। यस, देन वी हैव स्कूल एंड म्यूज़िक। एक तो काफ़ी लोग म्यूज़िक स्कूल जा सकते हैं, म्यूज़िक सीख सकते हैं, स्पेशली विद द 5th चक्रा। गाना सीख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, या गाने सिखा सकते हैं, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सिखा सकते हैं, या फिर हो सकता है जो आप पार्टनरशिप कर रहे हैं ये आपके किसी स्कूल फ्रेंड या स्कूल मेट के साथ हो, या स्कूल के किसी पर्सन के साथ हो पार्टनरशिप। एंड म्यूज़िक वैसे आपको बता रहा है कि आपको हील करता है म्यूज़िक, सो लिसन टू म्यूज़िक, उससे आपकी भी हीलिंग होगी और आपके आसपास की भी हीलिंग होगी। म्यूज़िक एक्चुअली इज़ वेरी हीलिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्चुअली म्यूज़िक की तरफ काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन हैं एंड कुछ लोग नहीं भी हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे दिमाग में कोई सवाल चल रहा है, हमें लग रहा है कि हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, कई बार कोई सॉन्ग सुनते हुए इसके लिरिक्स ऐसे होते हैं कि हमें अपना जवाब मिल जाता है, या किसी सॉन्ग से हम कुछ रिलेट कर लेते हैं तो हमें अपना जवाब मिल जाता है। सो पे अटेंशन टू द एग्जैक्टली, मतलब थ्रोट चक्रा एंड ईयर्स, ये दोनों चीज़ें जो कम्युनिकेशन है ओपन रखो। कहीं से भी कुछ भी मैसेज आ सकता है आपको, कुछ भी। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। हो सकता है आप म्यूज़िक के थ्रू अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें, या कोई और आपसे म्यूज़िक के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। नोटिस करो, इग्नोर ना करो। देन वी हैव न्यू मून इन लिब्रा एंड न्यू मून इन एक्वेरियस। एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों हमारे सामने हैं। सो आप हो सकते हैं तीनों में से कोई, या आप जिससे डील करें द पर्सन यू डीलिंग विद कुड बी वन ऑफ दीज। बट कम्युनिकेशन एंड लव इज इन द एयर, लिटरली एयर एंड लव आ रहा है यहाँ पर। सो न्यू मून इन लिब्रा इज एक्चुअली सेइंग a romantic cycle begins. Libra, Aquarius and Gemini energy से it's not just about relationships though, मतलब love is in the air का मतलब ये भी है कि choose what you love, ठीक है। कहीं भी आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ज़रूरी है कि you be honest
ठीक है, दिल से जो सच निकलता है वो बोलो एंड एक्सेप्ट योर ट्रूथ ऑल्सो, ठीक है, कि हाँ दिस इज़ वॉट आई लव और मैं यही करूँगा या करूँगी, ठीक है, आई वॉन्ट टू डू दिस। देन न्यू मून इन लिब्रा, न्यू रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, प्रोफेशनल और पर्सनल कोई भी, बट डेफिनेटली एक रिलेशनशिप ज़रूर शुरू हो रहा है एंड थिंग्स आर कमिंग इनटू बैलेंस। दोनों न्यू मून्स है, मतलब न्यू बिगिनिंग है एक बहुत स्ट्रॉन्ग। न्यू मून इन एक्वेरियस एनर्जी आपको कहते हैं, एक्वेरियस इज़ स्पेशली इन लव थोड़ा सा डिटैच्ड होता है एंड ज़रूरी होता है। डिटैच मतलब एक हेल्दी स्पेस, बट एक्वेरियस भी कहीं ना कहीं बैलेंस की ही बात करता है, तो काफ़ी बैलेंस है और बैलेंस है भी और बैलेंस डिमांड भी करे कि आप बैलेंस करके चलें, बहुत ज़्यादा अटैच ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा डिटैच भी नहीं होना, बैलेंस वे में, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी सिचुएशन में कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो आप उस सिचुएशन से एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अगर उस सिचुएशन को देखेंगे, डिटैच पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को देखेंगे, तो आपको बेटर जजमेंट रहेगी ऑन हाउ टू डील विद द सिचुएशन। एंड एक्वेरियस एनर्जी आपको ये बताते हैं कि पास्ट से डिटैच होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अपनी पास्ट थिंकिंग, पास्ट कनेक्शंस, टॉक्सिक थॉट्स छोड़ना, पास्ट गिल्ट्स, रिग्रेट्स, अनहेल्दी चीज़ें से डिटैच होना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। एंड एक नई सोच को अपनाना, ठीक है, एक ओपन माइंडेड रहना, ये नहीं कि आप ना थोड़ा सा कंजर्वेटिव थिंकिंग में जा रहे हो, वो नहीं, थोड़ी मॉडर्न थिंकिंग रखो, थोड़ा सा ओपन माइंड रखो, मॉडर्न वर्ल्ड से अपडेटेड रहो, क्योंकि वो ही चीज़ आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में रादर देन स्टिकिंग टू द ओल्ड पैटर्न्स। यस, देन फाइनली फ्रॉम द सरेंडर कार्ड्स हमारे पास है सरेंडर योर बिलीफ इन स्कैरसिटी एंड सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। सो सरेंडर और बिलीफ इन स्कैरसिटी कहते हैं कि आपको हो सकता लग रहा हो कि सब कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद हो गया, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको कहे कि यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहा है। ट्रस्ट करो यूनिवर्स के इनफाइनाइट सोर्स में, ट्रस्ट। एंड आपको क्या पता कहीं से क्या दरवाज़ा निकल जाए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सपोज पैंडेमिक सिचुएशन है, मैं ये करना तो चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे करूँगी। अगर आप मॉडर्न वेज की तरफ जाएंगे, सपोज एक्वेरियस एनर्जी, एक न्यू थिंकिंग से सोचेंगे, तो कोई रास्ता निकल सकता है उसको करने का, आपके ड्रीम्स की तरफ आपके लिए रास्ता खुल सकता है। बट यू नीड टू बिलीव, नीड टू हैव फेथ एंड यू नीड टू बी ओपन माइंडेड। और क्या पता कि जो ये रास्ता निकले ये आपके पुराने रास्ते से कहीं ज़्यादा सक्सेस आपको दे दे, एंड आई बिलीव ऐसा होगा, ठीक है। एंड सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, आपका काम है अपने रास्ते पर चलना। अब वो अबंडेंस जो है यहाँ पे, जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, ये आपकी तरफ कब आती है, कैसे आती है, वो यूनिवर्स को डिसाइड करने दो। आपने जो टाइम सोचा है उस पर चीज़ें ना होने का मतलब ये नहीं कि चीज़ें गलत हो रही हैं, उसका मतलब ये थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है, ओपन रहने की ज़रूरत है, ठीक है। जल्दबाजी में काम ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए पेशेंस रखो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्सल फ्लो, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। सही टाइमिंग पे आपको वो अबंडेंस, बैलेंस, फ्लो ज़रूर मिलेगा। यस, यही थी आपके लिए मैसेजेस एमराल्ड पाइल 4। आई होप मैसेजेस ने आपको हेल्प किया, रेजोनेट हुए, किए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड follow me on Instagram for more and more messages. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care, good care of yourself and your loved ones. Lots of love and light to you. Bye bye. Namaste. My name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. Today's prayer card reading is about May 2021. We'll see what's coming for you in the month of May. So we have 4 piles in front of us. Pile 1 is the diamond. Pile 2 is aquamarine. Pile 3 is amber. And pile 4 is emerald. So what you have to do is you have to select one of these piles for your
selection, I have added a clip of these piles in the video, wherein you can pause the video, focus on meditate on each of the piles and pick the pile with your intuition. Once you're done with the selection, you can check the timestamps from the description box below or the comment section below. Skip the video to your timestamp and enjoy the reading. If you are interested in personal readings, I do offer personal readings. For that, you can contact me on my email ID or my Instagram page. The details for both are mentioned in the description box below. And most importantly, I hope you guys are safe, you guys are at home, your family is safe, and let's take this time to take good care of our health. So let's get started. Pile 1, those who chose the diamond. Let's see what's coming for you in the month of May. So first of all, from the tarot deck, we have the Hangman, Three of Pentacles and Nine of Cups. So okay, so pile 1, I see that with the Hangman energy, you could feel that things have come to a standstill, things have come to a pause moment. I see that Hangman is number 12 and Hangman is also symbolized by Pisces. So I feel that you have come to an end of something, and now before you take that next step to the new beginning, it's like the universe wants you to take a pause, review where you have come, review where you want to go, and you need to review your goals, like where you actually want to go, what is your higher purpose, what do you actually want to do, and then take the next step towards it. Rather than rushing into things, you need to pause for now, breathe, relax, review, introspect, meditate, contemplate, and then take your next step. That is why in the month of May, especially in the initial May, you might feel that things are very slow, or things are not working out, or things have come to a standstill, because this is the time that the universe has put you on a pause mode, because the universe wants you to contemplate and review your path before you actually take the next step and see things with a broad perspective, rather than just focusing on the little details and unnecessary stuff. Look at the bigger picture, look at the higher goal, look at the higher picture. Okay, look at what actually satisfies you, where you want to be in the long run, what is your soul calling, and with the Hangman energy, I see that this is the time of enlightenment as well. You will receive all the answers you need to hear, you will heal yourself, and it is time to let go of the past so that you can move forward. Then we have Three of Pentacles. So actually you will be taking that next step with the Three of Pentacles energy. I see that you could be working on something. It can especially be a group project or something creative or something with people around you, and you will receive help from people around you, and it can be people at work, your colleagues or your family or your friends, but you will definitely be receiving help from them, cooperation and good understanding. And it's a give and take, you help them, they help you, it's a give and take, but it's a very coordinated and growing energy. There's a lot of growth, and on a practical level especially. Yes, some of you could even be helping someone financially or receiving help financially. That is also very much possible. Yes, but definitely either you are working on an art piece or a project, but definitely there is growth. But again, with the Hangman energy being the dominant one, I feel that whatever project you're working on, it is important that from time to time you keep reviewing your progress and be flexible to your course of action rather than just sticking to one thing, because if you stick to one path
you might tend to repeat your mistakes. In order to not repeat your mistakes, you have to keep reviewing and replanning. Okay, then we have Nine of Cups. So by the end of the month, I feel that you will be in a state of complete happiness, satisfaction. Probably you will fulfill this project, complete this project, or things will go as per your wish and desire. And also you might achieve something, you might feel like you have found a treasure or something, and you will be very proud of yourself, you will be very content and happy with yourself. So whatever path you're going to take now is something that will lead you to emotional satisfaction, soul fulfillment, and something that makes you very proud of yourself. Something, and proud not in an egoistic way, but in an emotional content way, like this is where I belong, this is my place, this is me, that energy, like that's me, it's me, that energy. And also the Nine of Cups energy, I see that you will even receive a lot of appreciation. Yes. Then let's see what we have from the energy oracle cards. We have Healer of the Ages and Rest and Rejuvenation. Oh, major healing happening in here. So clearly you need to rest. Probably you've been rushing for a very long time, just running and chasing some things, goals, ideas, or something or the other. But now it's high time that you sit down, breathe, relax, rest, and rejuvenate yourself for this new journey ahead. Healer of the Ages, I see that you can be the healer of the ages, that you're healing yourself, or someone can come into your life, some friend or some help can come to you as a person. It can be a person or a teacher or a guide or a friend, anyone who will help you heal. But definitely this is a very strong healing period. It is very important that instead of focusing on what you have to do, what you have to do again and again, you shall focus more on giving your mind, body and soul the rest, the calm, the peace that it demands. Okay, because your body demands rest right now, so you really need to give that to your body in order to reach that Nine of Cups situation where your body is active enough to attract automatically the abundance you deserve. Okay, then from the Moonology oracle cards, we have full moon in Aquarius and full moon. So two full moons show that, and there's full moon show that you are definitely at the end of something, like something is ending right now, and it is ending beautiful. Probably that is why the universe is saying that whatever you had to do has been done by you. It has been done. There's no more that you need to do. There's no more that you need to act. No action required from your end. You're done. It's done. Now the rest of the role is of the universe. So in the surrender to the divine and let the divine play its part. Till then you relax, you rejuvenate. Okay, rejuvenate your energy for the next cycle, for the new moon that is yet to come. But for now, in the full moon energy, relax, because everything that had to be done has been done. Okay, then we have full moon in Aquarius, show the world the real you. So it is time to step into your light and be who you are, the real you right now. You have to, I feel that with the Hangman energy as well, that you are someone who is very unique, and you might even be discovering that unique side of yours, that unique self of yours, which is probably very different, like your opinion, your ideas, your perspective is very different from the people that are around you. But in order to be ashamed of it, or instead of hiding it from other people, it is important that you bring it out, be proud of it, and own it, own yourself. Okay, and in that way you will give a beautiful end
to this cycle of yours, because probably that is your lesson, to step into your light and show the world all your cups, all that you've got to offer. Show the world the real you. No need to fit in. Own your perspective, own your talents, own your capability. Your uniqueness is what makes you special. Yes. Then from the life purpose oracle cards, we have support and builder. So the universe supports you in your purpose, and like I said, you will get support of people around you and in your life purpose. And we have builder. Some of you could be building something, like probably you've always wanted to build something. Now this can literally be an artwork, like here they're building an artwork. So you could literally be building a building or a structure or an organization or a community or a welfare thing or an idea or an innovation, anything, art form, anything, but definitely you are creating something that you can call your own, your very own original unique creation. Like you have that capability, and right now is the time to build. It's build. Then finally, let's see what we have from the surrender cards. We have surrender to inner peace. Cultivate inner peace on a daily basis. In quiet meditative moments, focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too, and your life will flow more easily. So surrender to inner peace is more like this rest and rejuvenation message from the energy oracle cards, that you need to rest, you need to find peace within yourself, because when you do, you will actually feel a better vibe within you, and even the people around you will feel a better vibe, and things will flow more easy. Then surrender worry. Okay, commitment. Make a commitment not to lead an anxiety driven life. When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that spirit is guiding you always. So these are quite related. Surrender to worry and surrender to inner peace. That you need to surrender your worry and choose inner peace rather than worry. You should trust the divine. You should know that there is nothing you can do, there is nothing you need to do. If something is not working out, probably it's not meant to be. And focus on what the divine power is guiding you towards, by seeing things with a different and broader perspective. Then we have surrender to success. You are ready to experience abundance. Don't look back at previous roadblocks or difficulties. Leap into an exciting new world of possibilities. So instead of focusing on your failures, focus on the future success that is coming to you, abundance coming to you. Probably that is why the universe is asking you to just surrender and let the universe work the magic for you. Till then, you just rest, calm yourself down, and when you're in a peaceful state of mind, the thought that you get is the actual message that the divine power wants to give you. Focus on that and follow that, even if it's something that is different, even if it's something that is probably you haven't thought of before, and not something that is so-called accepted by the society. Be different, because that is who you are. You're not someone who is part of the crowd, you're someone different. Okay, so own it. So that was all for you, pile 1. I hope the reading helped you, the messages resonated with you. If they did, do like, share and subscribe, and follow me on Instagram. Till then, we'll meet the next time with a new video. Take care of yourself. Bye bye. Pile 2, let's see what's coming for you in the month of May, those who chose aquamarine. So from the tarot deck, we have the 7 of Wands,
the Wheel of Fortune and the Six of Wands. Okay, so with the Six of Wands and Seven of Wands, I see that you will be receiving a lot of attention in the month of May, and a lot of attention from people around you. You guys could be people who are either on social media, popular on social media, or you are YouTubers or some kind of influencers maybe, but definitely there's a lot of attention. And I see that with the Seven of Wands energy, yes, there is a need for you to set healthy boundaries for yourself and be protective of yourself. But then with the Wheel of Fortune, I see that there's also a need to trust the flow. There's also a need to step out, step up in your power and be recognized for what you truly have. And I also see that the universe is going to recognize you, and luck is going to work for you really well in the month of May. So in order to, I see that with the Seven of Wands energy that you are quite defending, you're quite protective of yourself when it comes to people around you, thoughts, energies around you, for that matter, energies around you, because you tend to preserve the light within you, protect the light within you. But then again, with the Wheel of Fortune, I see the universe is going to provide you with something, an opportunity. Something is coming to you by destiny, by luck. So you need to be a bit open. You see the body language, like this girl is holding her hands like this, and this one is spread her hands in the air. So you need to be welcoming of the opportunities that the universe provides to you as well, in order to balance, you need to balance these two sides by trusting what the universe has to give you, by trusting your inner wisdom, so that you receive what you deserve. And it's like you're being appreciated by the universe for your effort and for your deeds, for your karma. Yes, and definitely I see you receiving a lot of recognition, fame, success, glory, because of all the hard work that you've put in previously, and now the universe has recognized you, and wow, there's victory. People appreciating you, applauding for you, and you're like, I'm on a 9 cloud, like that sort of energy. Very well. Then let's see, from the energy oracle cards, we have the Garden and the Gate and Man Holding a Heart. So again, it seems like again, see, the Garden and the Gate and this Seven of Wands energies are a bit similar, because they both talk about boundaries. Yes, we build boundaries for our safety, but at times, those boundaries limit our growth. Those boundaries can become suffocating for us. So before it becomes suffocating, it is important that you keep a tiny doorway to let things flow in a healthy way, and not create a block that can suffocate you. Because with the Man Holding a Heart, I see that there could be, for some of you all, there could be a romantic proposal. Someone could be giving you a lot of attention, and this is all like destined, this is all pre-planned. But you being the person in the garden could be too comfortable in your own space to take that leap of faith and step out, because it's not like you're in a bad space right now. You're fine, but at times we need to let go of something to get something better, and take a little bit of risk. And with the Man Holding a Heart, this can either mean a romantic proposal, or this can even mean following your heart. Probably following your heart demands you to take risk and be a bit adventurous. So
in here you need to take that risk, trust the wheel, trust destiny, trust the universe, because once you do, you will be very proud of yourself. People will be very proud of yourself. You will receive a lot of recognition, fame, and victory. Now let's see from the Moonology Oracle cards what we have. We have North Node, step out of your comfort zone, and full moon in Taurus, your dreams need a practical plan. Okay, so I see that step out of a comfort zone basically says step out of that garden, open the gate and explore more. You can do more. And with full moon in Taurus, I feel that why it says that your dreams need a practical plan, because probably you have big dreams, you have really big dreams, beautiful dreams, but in order to make them work, you need to take practical steps. You need to step out of your comfort zone on the practical world, rather than just thinking, sitting in the garden and thinking like, I will do this, I will have this, or I will have such a romantic relationship or such things. You need to take practical steps towards it as well. It's not like you have to chase it or something like that, but when the opportunity strikes, you have to make the most of it rather than letting it pass away. And in order to attract that opportunity, you need to open the gate to show the universe that you're welcoming of those opportunities. Yes. Then from the life purpose oracle cards, we have heart's desires and energy healing. So this is very much in respect of following your heart's desires as well. Probably you have big dreams for your, that you want to follow your heart, you want to do this or that, but you're not taking that leap of faith or taking that big step in order to actually follow what your heart desires. So now is the time to do it. Now is the time to open the gate and show the world what you've got. Wow. Pile 1 was also quite similar, a bit similar. So if you were drawn to pile 1 as well, this can you can check that pile out as well. Then we have energy healing. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. So I see that it is important that you focus on your energy healing as well. Chakra balancing, meditation, yoga, healthy eating, they're all part of energy healing, and because they actually help you to be aligned with your life purpose. Some of you could yourself be energy healers or want to be energy healers, so you can definitely keep moving to the path and make yourself come out in public. Yes, people need you. Then finally we have from the surrender cards, surrender frustration. Frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly. So probably you are in a comfortable space right now, but it also creates a sense of frustration that this is so good, this is so fun, but why am I not satisfied? This is so frustrating. Okay, or why am I not able to do this? This is so frustrating. Because you need to make a practical plan and open the doors. That is what you need to do. And then we have surrender your fear of change, which says the universe is reminding you that you are cared for always. Whether you're afraid of a change in your job, health, relationship, repeat the affirmation, I have faith that all is well. So do not fear change. Probably you fear that if I take that next step, I will lose what I have or what I already have. That is the fear. Okay, but you won't. You need to know that the universe is taking care of you. We had the wheel of fortune right in the middle of the whole reading. Trust your good karma. The universe believes in you, and you can climb up the mountain and take that risk. Okay,
So that was all for you, pile 2. I hope the messages helped you, the reading resonated with you. If it did, do like, share and subscribe, and follow me on Instagram. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Bye bye. Pile 3, let's see what we have for you, those who chose Amber. So from the tarot deck, we have the Devil, Temperance, and Ace of Swords. Very interesting. So I feel that the energy is a bit stuck. It is stuck right now, and especially in the initial May, and it could feel suffocating. It could feel everything has come to a block, and things are not moving forward, and it's frustrating, and it feels like someone could be controlling you, or you are being too controlling and insecure of things and situations around you. But then with Temperance, I see that, oh wow, I see that there is a little bit of flexibility. Is going to help balance the energy, rather than just being very rigid, being very obsessed about something, or rigid about something, or confining yourself to something. It is important to be flexible and be open to other possibilities. Rather than taking the extreme, go for the midway. Rather than looking at your needs only or someone else's needs only, find a balance between both the needs, both of the people's needs. And then comes the Ace of Swords, which is like very clear, so clear, clean, honest, and clear vision, clear action, clear thought energy. And the amount of blockages that I see in here has all gone with the Ace of Swords energy, because swords are all about cutting out. It's all about cutting out the negativity through clear communication, truth, and intelligent thinking, wisdom, knowledge. That has power. Okay, I feel that it is also important that before you make any decision by getting tempted by opportunities, it is important that you wait, be patient, be flexible, evaluate things, seeing all the perspectives, and then take the decision in the month of May. Okay, but definitely there is also a need of energy balancing in here, because the energy is really stuck. It needs to be balanced. By balance, you can do energy healing, meditation, yoga, improve your lifestyle altogether, because Devil and Temperance together can mean that there is a very serious need to improve lifestyle. Okay, and choose a healthy, hygienic, healthy lifestyle. Yes. And with Temperance, I also see that the universe could be offering you temptations to test you. Do not get tempted. Be open-minded. Do not stick to one thing. Be very flexible and very patient. Like, see all the prospects and then take a decision. But you clearly will be taking a decision, a clear action, with the Ace of Swords energy, and with a clear mind. But before that, there's this Temperance stage where you need to be very patient about things. Yes, but things at the end of the day, things will be clear, sorted, and peaceful, positive. Then let's see what we have from the energy oracle cards. We have 4th chakra, that is the heart chakra, and 7th chakra, that is the crown chakra. So the answers lie in the crown chakra and the heart chakra, which are probably blocked right now. So
for that, it is very important that you open your heart, divine love. You need to know that the divine power loves you. It's not like the divine power hates you, because there could be a lot of negative thinking going on in here. Okay, so you need to know that the divine power loves you. The divine power is offering you the information. You need to open your heart to that information by being flexible, so you can get the downloads from the divine power and know what next step you need to take. There is an action in this situation, but not in the state of mind that you are in right now. In this state of mind, whatever action you take can go wrong for you. So be patient. First focus on balancing yourself rather than people around you, and then you will know for clear what you need to do, where you need to be, where you want to go, the next step, the decision that you need to take. Okay, and this is definitely related, for many with the 4th chakra, this could be related to your love life, and it is very important that you do not obsess on a decision or an outcome. It is important that you be flexible and trust in the divine's decision. Okay, then we have from the life of historical cards, you're on the right path, yoga. So you're on the right path actually says that do not think that things are going wrong, things are not going right. Whatever is happening for the good. You probably are feeling stuck because this is not what you actually thought or the way you actually thought it will go. But this involves a bit of lessons for you and the people involved in the situation, for which it has to go this way. You need to accept, you need to be flexible, learn your lessons. The lesson is mostly to be flexible and balance between your needs and the needs of people around you. No matter who you're giving more priority to, but it is important to keep them equal, your needs and the people around you, and you will surely find a midway. Okay, but you are on the right path. Instead of obsessing over the result, trust that you're right where you're going and keep taking your baby steps forwards. Then we have yoga. Your life is enhanced by yoga, stretching, exercising. So clearly there's a block, it's like the body is jammed, the energy is jammed, and in order to open it up, to invite positivity, you need to stretch it, you need to be more flexible. So yoga, stretching, exercising will really help in that energy balancing thing. Please practice yoga. It will really help you. It will really help open up your energies, balance your energies, and receive the answers that you need to hear right now. Then we have the full moon in Sagittarius and new moon in Aries. So full moon in Sagittarius talks about look at the bigger picture. So Sagittarius is also about luck, so it says that the universe is with you. The bigger picture is that the universe is with you. The universe is helping you in your higher purpose, in your higher goal. You need to trust. You need to stop obsessing over the tiny details and look at the bigger picture. It is all in your favor. You are on the right path if you look at the bigger picture. Probably you are the one who's distracted, not the universe. Okay, so you need to be flexible, trust the path that the universe is taking you to, and eventually you will find that, oh, this is it, this is where I wanted to be. And then it's time to take action. So when you look at the bigger picture, you yourself will understand what course of action I need to take, where do I need to go. Okay, but definitely you will be taking action. Instead of expecting others to take action, you are the one to take action, but then again, not very immediate, not in panic. No, it is through first you balance your energies, calm yourself down, think wisely for yourself and people involved in the situation, and then you will know how to act. Then finally we have surrender your need to always be right. Give others the gift of letting them be right. Be yielding, not rigid. This will help resolve conflicts and improve your relationship. So surrender your need to always be right. It is not necessary that you are right always. You can give others a benefit of doubt, a chance, and listen to them with a more open mind,
open perspective, and it will help resolve conflict, especially if it's something that you're facing in your relationship. Now it does not have to be a love relationship only. This can be a relationship with your parents, siblings, workplace, anyone, friends, anyone. And then we have surrender to joy. A key to positive change in your life is to let joy in and savor it. Indulge in random acts of smiling during both the hard and easy times. Keep surrendering to more joy. So yeah, exactly. So you probably are like, when will the change come, when will the change come? In order to attract that change, you need to change your way of dealing with life. Okay, like I said, a change in lifestyle would be highly recommended. Like tiny changes in your daily routine, changes that bring a smile on your face, changes that make your soul happy, changes that feel like meditation to you, changes that make you feel calm and more secure, will really help you invite the similar energy into your life. That was all for you, pile 3. I hope the messages helped you, the reading resonated with you. If it did, do like, share and subscribe, and follow me on Instagram. We'll meet next time. Please take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 4, those who chose the emerald. I love the stone, so pretty. So let's see what's coming for you in the month of May. So from the tarot deck we have Lovers. Wow, we have the 2 of Pentacles and the 10 of Cups. Okay, so partnership in bolds. I see that a lot of you all could be entering into a partnership. Now this partnership could be romantic, it could be professional as well, but it seems more like something romantic. And it could be some professional partnership with your romantic partner, or a romantic partnership with your professional partner. Very much possible, but definitely this is something which will give you emotional fulfillment. This is something which will bring things to balance, prosperity, happiness. With the Lovers energy, I see that a lot of you all are going to unite with the loved one, and it seems like you're going to enter into a relationship, or your relationship is going to heal or move to the next level. The 2 of Pentacles energy, I see that it's a very strong possibility for you to work with a partner, or I also sense that I see with the 2 of Pentacles energy, I see a balance in work and personal life. Like it's a very balanced energy when we have number 6 Lovers and the 2 of Pentacles together. It's all about balancing things and balancing your emotional needs with your practical needs. And with the 10 of Cups energy, I see that a lot of you all could be getting married, or taking the next step to making a family. That is also possible with the 10 of Cups energy. Or this partnership could be with a family member as well. Especially if you're married, this could be with your spouse, like very much possible, this work partnership. But definitely things are coming into balance, things are coming into flow, and May is going to be fun for you. May is going to be exciting for you. And with the 2 of Pentacles right in the middle, I see that it is important that you balance your emotional and practical needs. Okay. With the Lovers energy, I also sense that you could be having 2 options in front of you. But again, with Lovers and 2 of Pentacles and 10 of Cups, I see that you should choose what you love. And if there are 2 things that you love, then you can balance them both together. It is very much possible. But definitely emotions are to be given priority, love is to be given priority, and it will be better if you talk situations through, if you talk it out, you communicate, things will become more easy to handle. Now next, from the energy oracle cards, we have the 5th chakra, communication. Didn't I tell you? And also a person, you could be dealing with a Gemini.
or you could be a Gemini. So there's a lot of communication in here. And blossoming abundance, number 3 again, which is about communication, expression, creative expression as well. Yes, so I see that a lot of you all could be working with some communication field as well, very much possible, and expressing your gifts, your talents, your creative abilities as well. And with the 5th chakra, I see that there is a serious need to communicate in here. You need to speak your truth, you need to be honest. And communication does not only mean about speaking but also listening. Be open to options, be open to opinions, and so that you can make a fair decision. And with the blossoming of abundance, I see that there's so much abundance, prosperity. All I see in the 10 of cups is this rainbow. It is all about happiness, prosperity, and having a good time, having a good time with your family, having a time which makes you emotionally fulfilled and secure. So there's a lot of abundance, expansion, growth in the month of May for you. Beautiful energy. And then next we have school and music. So with school, I see that a lot of you all could be learning something, learning a skill, or this partnership could be with someone you have been to school with, or you could be teaching. You could be teaching at school, in a school, or providing some knowledge to school or school kids, definitely. And then we have music. So music is healing for yourself and others. Also with the 5th chakra energy, I feel that a lot of you all could be interested in singing. So if you're interested in singing, you could either be learning how to sing or taking some instrumental classes or something like that. In the month of May, you could be learning something, some skill, some art which has to do with music. And music is also a way of expressing yourself. So also through music, you could be receiving a lot of your answers. Like, you have this question in your mind, like, what should I do, where should I go, how should things be, what is the message from the spirit guides? And you hear a song and you find the answer. Oh my god, this is my answer. So yeah, music can really help. So connect yourself to music. Then we have new moon in Libra. Well, again, partnership, a new romantic cycle begins. So definitely for a lot of you all, this is a serious relationship thing going on. And then we have new moon in Aquarius, bring love into situation. So clearly with Aquarius and Libra, again, air signs, communication, so much of communication. Like, someone could be flirting with you, someone could be talking to you, you could be flirting with someone. So please notice and express yourself, say how you feel, tell the other person, okay? And notice as well, do not miss the signs. Then new moon in Libra talks about, yes, partnership, a romantic partnership, and even a work partnership, both. Okay, now Aquarius energy in love, it's a bit non-clingy. Okay, it's something that helps you grow by not being too attached. And Aquarius actually tells you to not get attached. Either you're attached to your past, or it is telling you to not get attached and give healthy space to yourself and the other person involved to help you grow in this situation. Now, either, it can even be your work partner. Now, you need to give the other person also equal space for them to grow. Also, it is important that you take things your way. Like, if you feel that something is to be handled in a certain specific way, it is important that you are willing to do it independently rather than looking for validations from other people around you. And Aquarius energy also asks you to, in order to take this situation forward, in order to take things forward, whether it is with regards to your love life, professional life, or anything, it is important that you think in a detached manner with a different perspective, broad perspective, third person perspective.
Okay, because in that way you will be able to make better decisions. And I guess, it's time to not do what you have always been doing, but looking for a new way, since they're both new moons, so it's a new cycle, so the approach shall also be new. Okay, then finally from the surrender cards we have surrender your belief in scarcity. We have the universe is asking you to open up to the infinite nature of abundance all over. In this way, you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dreams. So, if you're thinking that, oh, I have no way left, there's no way out, nothing left for me, no opportunity, wait, have faith, and you will discover that, the universe is giving you so much abundance and you will succeed beyond your wildest dreams. But you need to surrender to divine timing. You need to surrender to divine timing. Sometimes divine timing may differ from your ego's timing. If a goal isn't manifesting fast enough according to your ego, be patient and trust the universal flow. Exactly, because the universe is giving you that abundance, so the universe will give you that abundance at the time the universe feel is right, not as per you. So you need to just trust that everything is on time, just keep going. And I feel that, with so much of balance, tools, energy, I see that you really need to be open to options, really need to think in a unconventional way and in a more detached and open way. Yes, with the Aquarius, Libra, with the air energy. Yes, so very nice reading, pile 4. I hope the messages resonated with you. If it did, do like, share and subscribe, and let me know in the comments how you like the reading. Also follow me on Instagram for more and more messages. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care, take good care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye.